लक्ष्मी जी और गणेश जी की कृपा से आपको कामयाबी, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान हो। शुभ दीपावली। पोखरा चौक वार्ड नंबर 6 के दलित बस्ती में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं कमलेश पासवान। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज पोखरा चौक वार्ड नंबर 6 दलित बस्ती के दलित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा समाज सुधारक कमलेश पासवान के द्वारा दिया जा रहा है, जहां लगभग 150 से ज्यादा बच्चे खुले आसमान में एवं संसाधन के अभाव में निःशुल्क नैतिकता का पाठ पढ़ रहे हैं, जहां भविष्य में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। वहीं संसाधन के अभाव में कमलेश पासवान ने बताया कि सरकार या स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान इस दलित बस्ती के तरफ केंद्रित होता तो इन दलित बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता। अब हम लोग शहर के किनारे जहां भी दलित बस्ती है वहां दलित बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम लोग जाकर बच्चों के माता पिता और अभिभावक को जागरूक करेंगे, ताकि वहां के बच्चे भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। सभी समाज सुधारक जो समाज के हित में काम करते हैं तो निश्चित रूप से इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता। आज इन बच्चे या बच्चियों के लिए वार्ड नंबर 6 में कुछ आर्यवीर अपना सहयोग देकर इन बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जहां उनके माता पिता एवं अभिभावक इस पहल को देखकर काफी खुश दिख रहे हैं। कमलेश पासवान के इन सराहनीय सहयोग से इनके बच्चे भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। न्यूज़ 9 टाइम्स। रउआ लगन के थी से अच्छा बच्चा रह सन, अच्छा तरीका से ओकन के बढ़िया रहे, अच्छा तरीका से समाज चले, तब न तो कोई आ जाए है न करे काल हो न करे। चलो के खुशी बा कि बच्चा रउरा खुशी बा जौन पहल हो रहल बाटे, अच्छा पहल हो रहल बा। सब अच्छा बा। आगे भी कुछ कहे के चाहत नहीं जौन की बच्चा खुला जगह पे पढ़ाई कर रहल बा, सरकार से कुछ मांग करे के चाहत नहीं? का मांग करे तनी सरकार के जवन इच्छा खतम के बना दी कर दी, तब नु सरकार के आदमी कह दी सरकार अच्छा बनी तो लड़कन का मने व्यवस्था ठीक कर दी, लड़का सन के पढ़े के व्यवस्था ठीक हो जाओ। ये राउर मांग बा। लड़कन का पढ़े बच्चा जन पढ़ता सन रउआ खुश बानी? कथी नाम हटे राउर? हमार नाम? हाँ बोली ना कौन? हमार नाम? हाँ हमार नाम अंतुरा है। ये कौन जगह है? ये पोखरा चौक बोले महल्ला से। वार्ड नंबर कितना है? 6। वार्ड नंबर 6 है। हाँ बोले कुछ। आज यहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा दिया जा रहा है यहाँ पे आपको खुशी है? बताइए थोड़ा। खुशी है, बहुत खुशी है, लेकिन यहाँ पर ना कोई स्कूल है, ना कोई सेफ्टी है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लड़का यहाँ पढ़ भी नहीं सकता है, खुला में पढ़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। कितने बच्चे पढ़ते हैं लोग यहाँ पे? यहाँ पर बच्चे हैं, कम से कम बच्चे हैं 500 ले। 500 बच्चा पढ़ता है? 500 बच्चे वो 6 बजे से आते हैं, पूरा मेहनत अपने कर रहे हैं। बच्चों के लिए कह रहे हैं कि ज़मीन अपना बेच देंगे, बेच कर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ कोई विधायक या वार्ड कोई नहीं आता है देखने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान है, ना कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। बच्चा सब अपने से अपने सफाई करता है लोग? बच्चा अपने आप सफाई करता है, नाला भी साफ करता है, सब कुछ करता है। इन लोगों को
ठीक से बैठने के जगह भी नहीं है। कोई आज तक कोई नहीं आया है पढ़ाने के लिए, लेकिन इन्होंने पूरा अपने ज़मीन भी कह रहे हैं बेच देंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन कोई नहीं आता है इधर पढ़ाने के लिए। कौन कौन बोलते हैं कि हम ज़मीन बेच देंगे? यहाँ पर है, यहाँ का क्या नाम, कमलेश जी कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी भी हाल में पढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत पासवान। कौन सा वार्ड है ये? 6 नंबर। जगह का नाम क्या है? पोखरा चौक 6 नंबर वार्ड। सीधा खड़ा रहो। यहाँ पे जो शिक्षा दिया जा रहा है, हाँ हाँ हाँ, जो बस्ती है, हाँ हाँ, ये निशुल्क है या किसी प्रकार का इसमें शुल्क भी है? नहीं, कहीं कोई शुल्क नहीं है, एकदम निःशुल्क है। और ना ही कोई फंड आता है, ना ही कोई ऐड आता है। क्या समस्या क्या है यहाँ के बच्चों का? क्या समस्या है? समस्या ये बच्चों का है कि बच्चों को सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही मूल्य जो होना चाहिए, नैतिकता, मनुष्यता, आदमी का जो पाठ है, जो हम मनुष्य है, आदमी है, हमको इंसान कैसे बनना चाहिए, वो चीज़ को हम, इस चीज़ की हम बच्चों को अंदर जानकारी दे रहे हैं। और इन बच्चों को हम अपना समझाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी बच्ची है, 17-18 साल की बच्ची है, लेकिन अक्षर का ज्ञान, साक्षर बना रहे हैं बच्ची को, कुछ जानकारी नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप इन बच्चियों के लिए? हाँ हाँ, इन बच्चों के लिए हाँ हाँ, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आप बताएंगे? हम सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा का चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। क्योंकि कुछ सरकारी विद्यालय भी गए हैं, वहाँ पर जो गतिविधि देखे, मेरा आत्मा रो रहा था, मेरा आत्मा रो रहा था। ये क्या हो गया? वो नैतिक कहाँ चला गया? वो संस्कार कहाँ चला गया? वो मूल मेरा जो होना चाहिए मनुष्य का दायित्व, वो कहाँ चला गया? खाली IAA BA MA, अंग्रेजी में पास, हिंदी में पास, सब कुछ में फर्स्ट, लेकिन मूल मेरा नैतिक का पतन होता जा रहा है। उस नैतिकता को मैं लाना चाहता हूँ। मैं भारतीय संस्कृति जो मेरा विलुप्त होता जा रहा है, उसको मैं चाह रहा हूँ, उसको आज जो विलुप्त हो रहा है। अच्छा, ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं यहाँ पे? माने ये खुला आसमान में पढ़ते हैं या कोई यहाँ पे स्कूल भी है, शेड? नहीं, यहाँ पर कोई शेड नहीं है, खुला पर बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और कुछ कठिनाई की वजह से, कोई दिक्कत की वजह से हमारे आर्य समाज के लोग बहुत मदद किया है। वो आर्यवीर पुस्तकालय है, वहाँ शांति है, वहाँ पर ले जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का उथल पुथल नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था, इसी कारण से वहाँ पर ले गए। कोई कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश पासवान हुआ। आप शिक्षक हैं? हाँ, हम एक शिक्षक क्या है, मैं मैंने थोड़ा अनुभव लेता हूँ, अनुभव देता हूँ। हम क्या अपने बच्चों का अभी तो सीख रहा हूँ मैं। बच्चों को मार्गदर्शन आप ही देते हैं? हाँ जी, हम मार्गदर्शन हम ही देते हैं। क्या समस्या है यहाँ पे बच्चों के लिए? देखिए, अभी 1.5 साल से कमलेश पासवान जी जो हैं, यहाँ के एक संस्कार और शिक्षा सुलभ विद्या दान के विचार से जो यहाँ योगदान दे रहे हैं। इस समाज के जो हम लोग दुर्गम बस्ती कहा जाता है, इसमें मलिन बस्ती जा चुका, जो कि उपेक्षित है। इस शहरी क्षेत्र से ये मोहल्ला उपेक्षित है। कि उपेक्षित मोहल्ला के बच्चों को लेकर ये जो एक आत्मीय भाव से, निस्वार्थ भाव से, और ये पिछड़े वर्ग के लिए ये जो एक बने संस्कार के लिए, शिक्षा में संस्कार और नैतिकता को लाने के लिए, और इसका प्रचार प्रसार अपना पूरा देश में तक फैलाने के लिए ये एक अपना तन मन धन और परिवार सब कुछ को त्याग कर ये अपना यहाँ समाहित हुए हैं। और ये अपना तन मन से लगे हुए हैं, इसमें अपना जान का भी इनको परवाह नहीं है ना। और ये चाहते हैं कि यहाँ के कम से कम जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, ये बच्चे लोग आने वाले समय में एक देश के लिए एक ऐसा रक्षक के रूप में, एक ऐसा संस्कारित बच्चे के रूप में, और एक ऐसा नगड़ियागंज के एक जिसे विशेष राज्य की दर्जा दिया था, उसी तरह इसको इस शहरी क्षेत्र के मलिन बस्ती को एक विशेष गांव के दर्जा देने के उद्देश्य से जो एक मैंने बच्चों के प्रति जो आत्मसमर्पण किए हैं, उच्च शिक्षा के लिए, संस्कारित शिक्षा के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए, जो कि ये बच्चे आज यहाँ से कहीं भी जाएं तो वहाँ उस माहौल में, उस गांव में, उस शहर में, उस राज्य में वो संस्कार, वो शिक्षा, वो नैतिकता का पाठ पढ़ाए। इसके लिए ये तैयार कर रहे हैं, यहाँ से एक समूह को तैयार कर रहे हैं जो राष्ट्र के लिए सदैव के लिए हितकर होगा। इसके लिए ये अभियान लागू किए हैं और ये तन मन लगाए हैं। इसमें किसी का सहयोग नहीं है, एक सिर्फ आर्य समाज के तरफ से हमारे सुमन बाबू महादेव जी, इनके एक सहयोग से ये बच्चों को एक बहुत बड़ा राहत मिला है। फिर भी यहाँ कोई पढ़ाने का जगह नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई गार्जियन शख्स भी नहीं है। सब कोई आज कमाते हैं, कल
भूखे रह जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों के बीच में, ऐसे ऐसे समाज के बीच में इनका एक अभियान है जो निस्वार्थ भाव से है। उसमें हम एक छोटा सा मददगार है। वो भी हमारा कोई मदद नहीं है, मेरा सिर्फ यही मदद है कि इन लोग का हौसला बढ़ाना। मेरा अंदरूनी मदद है हौसला बढ़ाना, चाहे कमलेश बाबू हो चाहे ये बच्चे हो। मेरा एक अंदरूनी है, यही मेरा एक क्रांति है कि हम इन लोग का हौसला बढ़ाएं। और सदा मैं भी जब तक जीवित रहूँगा तब तक इन लोग का हौसला मैं बढ़ाता रहूँगा। और इन लोग को एक जिस तरह गौवन के ऊपर एक जिस तरह शेष कृष्ण जी के ऊपर शेष नाग बासुकी नाग जो छतर काट कर सुरक्षा करते हैं, उसी तरह मेरा भी एक छोटा सा भावना है कि लोग प्रति हम छाव की तरह रहेंगे। क्या नाम? नाम भीम सिंह हुआ। क्या परेशानी है सर यहाँ पे बच्चों के लिए? जैसा कि कमलेश जी ने बताया कि यहाँ पर बच्चियों को जो शिक्षा दी जाती है वह संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा सरकारी स्कूलों में इसका अभाव है। जी, तो आप मतलब हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सरकार को आप कहना चाहेंगे या यहाँ के आम जनता को? सरकार और आम जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि शहरों के किनारे किनारे इस तरह की जो बस्तियां बसी हुई हैं उस पर सरकार को विशेष रूप से समझना चाहिए। वहाँ पर जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जैसे शौचालय, जैसा कि कमलेश जी ने बताया, यहाँ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और बच्चियों को या बच्चों को जो विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है तो उसमें सरकारी विद्यालय में संस्कार और नैतिक शिक्षा का अभाव रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अगर विद्यालयों में नैतिक शिक्षा दी जाए, संस्कार की शिक्षा दी जाए तो बच्चों का ज़्यादा विकास होगा। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि संस्कार युक्त और नैतिक शिक्षा दी जाए। यहाँ कमलेश जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से किया है। यहाँ बच्चों में संस्कार भी भर रहे हैं और उनको नैतिकता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, मैं एक शिक्षक हूँ। जी।